ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय बाबा स्वामी। नवरात्रि के दौरान पवित्र ग्रंथ आध्यात्मिक सत्य का पठन चल रहा है। कल तक जो हमने पठन किया था उससे आगे हम आज पठन करेंगे। अभी संदेश चल रहे हैं आभा मंडल के विषय में, तो शुरू करते हैं। जय बाबा स्वामी। ऐसा किया तो हम हमारी मनुष्यता की जड़ को पकड़कर रख सकेंगे, तो ही हमारा आभा मंडल पवित्र रह पाएगा, प्राकृतिक रह पाएगा। आप अपने आप को एक सामान्य मनुष्य ही समझो, तो ही उस विश्व चेतना से जुड़े रहोगे। जहां आपने कोई विशेष समझा कि आप अलग हो गए और दूर दूर होते ही चले जाओगे। हम अगर प्राकृतिक मनुष्य रहेंगे तो एक बच्चे जैसे होंगे और फिर कोई विचार भी न होंगे और आपका आभा मंडल शुद्ध व निष्कलंक रहेगा। हमें यह समझना चाहिए, विचार शरीर निर्मित होते हैं। जितने विचार हम करेंगे उतने ही हम अप्राकृतिक होंगे और जितने अप्राकृतिक होंगे हमारा आभा मंडल उतना ही दूषित होगा। इसीलिए प्रकृति के सानिध्य में हमें विचार नहीं आते हैं और हमारा आभा मंडल भी अच्छा रहता है। इसीलिए प्रकृति के सानिध्य में रहने वाले लोगों को विचार कम आते हैं और उनका आभा मंडल भी अच्छा रहता है। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर देखा गया है कि एक एक व्यक्ति का आभा मंडल अनेक व्यक्तियों के आभा मंडल से जुड़ा रहता है। इसीलिए वह व्यक्ति अपना आभा मंडल अनेक लोगों से जुड़ा होने के कारण अनेक लोगों के विचार, टेंशन ग्रहण करते रहता है। आज इसीलिए विचारों का प्रदूषण फैल रहा है। एक व्यक्ति नकारात्मक विचार करता है और एक व्यक्ति के आभा मंडल से ये विचार अनेक व्यक्तियों तक पहुंचते हैं। एक व्यक्ति तनाव में आया तो वह अपना तनाव अनेक लोगों में बांटता है। इसीलिए तनाव में रहने वाले व्यक्तियों के सानिध्य में सामान्य मनुष्य भी तनाव में आ जाता है। आभा मंडल व्यक्ति के विचारों से बनता है, या यह कहा जा सकता है आभा मंडल मनुष्य के विचारों की छाया है। छाया पर प्रभाव नहीं पड़ने देगा। कई बार आप कुछ स्थानों पर जाकर अनजाने में ही बैठते हो और आपको अगर खराब विचार आना शुरू हो जाए तो वे उस खराब स्थान के कारण आ रहे हैं। शीघ्र स्थान बदलो। इसलिए सदैव सतर्क रहो, मैं कौन से विचार कर रहा हूं, यह सदैव ध्यान रखो। किसी स्थान पर जाकर वहां के चैतन्य की जांच करने की आवश्यकता नहीं। अपने विचारों पर ध्यान रखो तो उस स्थान की स्थिति ऐसे ही पता चल जाएगी। गुरु शक्तियों के सानिध्य में तो विचार ही पूर्णतः बंद हो जाते हैं। आत्मीय वातावरण होता है। हम भी अपनी आत्मा का आनंद प्राप्त करते हैं, तो विचार कहाँ से आएंगे? विचार तो शरीर के होते हैं। एक 50% अच्छी स्थिति वाले आभा मंडल का व्यक्ति अगर किसी 25% अच्छी स्थिति वाले आभा मंडल वाले व्यक्ति से मिलेगा तो वह अपनी ऊर्जा नष्ट करेगा। इसीलिए सामूहिकता में रहना चाहिए, सामूहिकता में मिलना चाहिए। किसी की भी समस्या में रस लेकर के सुनो मत, उसकी समस्या आपकी ऊर्जा नष्ट करेगी। इसीलिए समस्या वालों को प्रार्थना धाम का मार्ग बताओ। प्रार्थना धाम अधिकृत साधकों को लेकर बनाया गया है। समस्या के लिए प्रार्थना धाम सर्वश्रेष्ठ उपाय है। जीवन में जब गिरने का दौर चालू हो और आप लगातार गिर रहे हो तो उस समय
चढ़ने के प्रयास मत करो, अपने स्थान पर ही स्थिर हो जाओ, क्योंकि चढ़ने की आप में योग्यता होती तो गिरते ही क्यों। गिरने का आभामंडल समाप्त हुए बिना सफलता का सकारात्मक आभामंडल नहीं बन सकता। यह कटु सत्य है। ऐसे समय ध्यान करो, अच्छी सामूहिकता में रहो, यह एकमात्र उपाय है। अरे बाबा, जहर बाहर निकाले बिना अमृत भरना व्यर्थ होता है। जीवन के भूतकाल का जहर हमें ध्यान करके निकालना पड़ता है। अमृत ग्रहण नहीं करना पड़ता। अमृत ग्रहण करने के लिए सुपात्र योग्यता ही निर्माण करनी पड़ती है। अमृत तो स्वयं ही आ जाता है। कहीं ना समझ जीवन भर जहर निकाले बिना ही अमृत जमा करने का असफल प्रयास करते रहते हैं। इस रहस्य को जिसने समझ लिया वही व्यक्ति अपने जीवन में सफलता पा सकता है। आपका आभामंडल आपको सामने वाले व्यक्ति के बारे में, सामने वाले स्थान के बारे में सूचित करते रहता है, पर हमारा ध्यान उस पर नहीं होता। आभामंडल अनेक रंगों से बना एक शक्ति पुंज है जो आपके शरीर के चारों ओर रहता है। जैसे अंडे में पक्षी का चूजा होता है, ठीक इसी प्रकार इसके भीतर आप रहते हो। हमारी छाया अंधेरे में नहीं होती है, लेकिन आभामंडल अंधेरे में भी बना रहता है। आप इसके बिना और यह आपके बिना रह ही नहीं सकता है। यह दूषित जल्दी होता है, पर स्वच्छ होने में समय लगता है। जितना स्वच्छ होगा उतना शक्तिशाली होगा, और इसीलिए जल्दी गंदा होने का डर स्वच्छ पवित्र ऑरा को ही रहता है। इसे अंग्रेजी में ऑरा कहते हैं। कई पाठ्यक्रमों में इसका अध्ययन किया जाता है। आदमी की पहचान करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति का ऑरा होता है, ठीक उसी प्रकार से घर का, फैक्ट्री का, दुकान का, ऑफिस का भी आभामंडल होता है। जिस प्रकार के व्यक्ति वहाँ रहते हैं, उसी प्रकार के अनुसार आभामंडल अच्छा या बुरा बनता है। किसी अच्छे आभामंडल वाले स्थान पर कितना समय चला गया पता भी नहीं चलता है। खराब आभामंडल वाले स्थान पर समय जल्दी कटता ही नहीं है। मनुष्य का समय अच्छा या बुरा नहीं होता, मनुष्य का आभामंडल अच्छा या बुरा होता है। इसीलिए जीवन का अच्छा समय कब चला गया पता भी नहीं चलता है। बुरा समय मनुष्य को बड़ा भारी व बोझिल लगता है। आपके चित्त से आपका आभामंडल प्रभावित होता है और उसी अनुसार आपको विचार आएंगे, और जैसे विचार आएंगे वैसा आभामंडल बनेगा। इसलिए सदैव अपना चित्त पवित्र स्थान पर रखो तो वह अच्छा चैतन्य ग्रहण करेगा। अच्छा चैतन्य ग्रहण करेगा तो आभामंडल भी अच्छा निर्माण होगा। आभामंडल आपके विचारों का प्रतिबिंब है। आपका आभामंडल जानकर जाना जा सकता है आप क्या विचार करते हैं, और जैसे विचार करते हैं वैसे ही आपके हाथ से कर्म होंगे, और जैसे कर्म होंगे वैसा ही आपका भविष्य बनेगा। कोई व्यक्ति की मृत्यु होने वाली रहती है तो उसके आभामंडल पर काली परछाई पड़ने लगती है। आभामंडल आपका जीवन साथी है जो अंधेरे में भी साथ नहीं छोड़ता है। हिमालय में रात के समय भी कई सिद्धों के आभामंडल चंद्रमा समान चमकते हुए देखे जाते हैं। आभामंडल जीवन का प्रतीक है। आभामंडल है यानी मनुष्य जीवित है। हालांकि मृत्यु के 3 दिन बाद यह समाप्त हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ मरने के बाद तीसरा करने का प्रचलन है। सिद्ध पुरुषों का आभामंडल मृत्यु के बाद भी शरीर के आसपास बना रहता है। वह इसलिए बना रहता है कि सिद्ध महात्माओं का मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर कार्यरत हो जाता है। सूक्ष्म शरीर से हमारा आशय उस कार्य शक्ति या साधना के शरीर से है जो साधना उन्होंने अपने जीवन काल में की है। इसे उनकी शक्ति का शरीर भी कह सकते हैं। यह कभी नष्ट नहीं होता। इस शक्ति के सूक्ष्म शरीर के कारण उनके समाधिस्थ शरीर के आसपास भी आभामंडल बना रहता है। इसीलिए हमें समाधिस्थ सद्गुरु की समाधि के पास जाकर आत्म शांति मिलती है।
सद्गुरु के समाधिस्थ होने के बाद भी उस शरीर के माध्यम से उनकी शक्तियाँ आसपास के वातावरण को प्रभावित करती है। इसलिए इनके शरीर का दाह संस्कार नहीं करते हैं, बल्कि देह को जमीन में समाधि दी जाती है। यानी संत महात्मा मृत्यु के बाद भी शरीर से समाज में जन जागरण का कार्य करते हैं। उनकी समाधि के आसपास कई मीलों तक उनके आभामंडल का प्रभाव देखा जाता है। ये अपनी संकल्प शक्ति से उस प्रभाव को बनाए रखते हैं। जिस प्रकार हम स्वच्छ अच्छे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, वैसे ही स्वच्छ व सुंदर आभामंडल रखना चाहिए। यह आपको कठिन परिस्थिति में, खराब स्थिति में, खराब स्थानों पर सुरक्षा प्रदान करेगा। यह आपकी सुरक्षा की छतरी है। कई स्थानों पर अतृप्त आत्माओं का भी प्रभाव होता है। ऐसे स्थान विशेष में भी आपका सशक्त ऑरा ऐसे प्रभावों से आपका बचाव करेगा। ऐसे खराब प्रभाव वाले क्षेत्र विशेष में प्रायः अपघात होते ही रहते हैं। यह प्रभाव कई साल निरंतर होने के कारण उस स्थान पर स्थायी खराब प्रभाव निर्माण हो जाता है। ऐसे स्थान को शुद्ध करने से अच्छा है हम उस स्थान को ही खाली कर दें। पवित्र स्थानों पर चित्त लेकर जाना चाहिए, तभी हम वहाँ की ऊर्जा को ग्रहण कर पाएंगे। सांसारिक अतृप्ति लेकर जाएंगे तो खाली हाथ उस दरबार से भी नहीं आएंगे, लेकिन जो लेकर आएंगे वह स्थायी आनंददायक न होगा। गुरु स्थान पर एक ही इच्छा होनी चाहिए, एक अच्छी आध्यात्मिक स्थिति, क्योंकि वह मिल जाने पर बाकी सब मांगने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। आभामंडल काल्पनिक नहीं है। इसे किर्लियन फोटोग्राफी के कैमरे से देखा जा सकता है। अब तो अच्छी आध्यात्मिक स्थिति को भी पहचाना जा सकता है। आध्यात्मिक सत्य का नया संदेश है, चित्त मोक्ष का द्वार है। तारीख 25 मार्च 2007 रविवार। जिस प्रकार से शरीर की दो आंखें होती है, ठीक इसी प्रकार से आत्मा की आंख चित्त होता है। जिस प्रकार अपने आंख से जो हम देखते हैं उसका प्रभाव हमारे विचारों पर पड़ता है, ठीक उसी प्रकार हम जहाँ चित्त रखते हैं वहाँ की ऊर्जा का प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ता है। हम शरीर को स्वच्छ रखते हैं क्योंकि वह दिखता है। हम अपने शरीर को सजाकर उसका प्रदर्शन कर सकते हैं, पर हमारे चित्त की ओर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। हमारा चित्त दिन भर में पता नहीं कितने लोगों में जाता है, और हमारी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी है तो उनकी गंदी ऊर्जा हम अनजाने में ही ग्रहण कर लेते हैं। चित्त को काफ़ी संभालने की आवश्यकता होती है। आँखों से देखने से भी बुरी जगह चित्त जाता है और नष्ट होता है। बुरी बातें सुनने से भी उन बुरी जगह हमारा चित्त जाता है और नष्ट होता है। और जब हम बुरी बुरी बातें करते हैं तो भी उन बुरी बातों पर हमारा चित्त जाता है और नष्ट होता है। इसलिए चित्त को संभालने के लिए आवश्यक है बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, क्योंकि ये 3 द्वार है जहाँ से चित्त शक्ति नष्ट होती है। चित्त सूक्ष्म इंद्रिय भी कहलाता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में मोक्ष को बड़ा महत्व दिया गया है, लेकिन मोक्ष की कल्पना की गई है कि मरने के बाद अगर हमें मोक्ष चाहिए तो जीवन में अच्छे कर्म करो। वास्तव में यह मोक्ष की मनुष्य के द्वारा की गई कल्पना है। वास्तव में मोक्ष ध्यान की एक उच्च स्थिति है, उच्च कक्षा है, और यह स्थिति पाने के लिए आपके पास जीवंत शरीर की आवश्यकता होती है। यानी बिना शरीर के मोक्ष की स्थिति प्राप्त नहीं की जा सकती है। उस स्थिति को पाने के लिए शरीर का होना आवश्यक है। मोक्ष ध्यान की उच्च अवस्था है। यह
जीते जी ही प्राप्त करनी होती है। मुक्त होती है वह है आत्मा, वह कभी मरती नहीं है, और जो मरता है वह है शरीर। यानी शरीर के मरने के पूर्व आत्मा से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है, और मुक्त शरीर होते हुए होना चाहिए। सरल शब्दों में कहे तो जीते जी मर जाना ही मोक्ष है। यानी आप जीवित हैं और सब बातों से विमुक्त हो गए हो, कहीं भी अटके नहीं हो, ऐसी स्थिति जैसी एक पवित्र शुद्ध आत्मा की हो। मनुष्य की सबसे बड़ी लालसा और जीवित रहने की है। बिल्कुल कब्र में ही पैर लटक रहे हो, मनुष्य और जीना चाहता है, और यह और जीवित रहने की अतृप्त इच्छा ही उसके दूसरा जन्म लेने का कारण बनती है। शरीर तो साथ नहीं दे रहा है, लेकिन फिर जीवित रहने की लालसा अभी बाकी है, तो उस लालसा को पूर्ण करने के लिए आत्मा को फिर दूसरा जन्म लेना पड़ता है। लेकिन अगर जीवन काल में ही वह स्थिति प्राप्त हो जाए कि और जीने की भी लालसा जीवन में न रही हो, तो कोई कारण ही नहीं रह जाता कि मनुष्य दूसरा जन्म ले। यह संपूर्ण तृप्त स्थिति ही मोक्ष की स्थिति है। लेकिन यह संपूर्ण तृप्त स्थिति तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक आपका चित्त संपूर्ण रूप से शुद्ध व पवित्र न हो जाए। दूसरी हमारी एक गलत धारणा है कि अगर हम कुछ पाने की इच्छा नहीं करेंगे तो हमें वह वस्तु मिलेंगी कैसे। इसलिए कभी जीवन में तृप्त होकर बैठे नहीं रहता, सदैव आगे और आगे इच्छा करते ही रहता है। यह हमारी बुद्धि के कारण हमें लगता है कि पाने की इच्छा करेंगे तो ही मिलेगा। वास्तव में हमें हमारे जीवन में जो कुछ मिलता है वह इसलिए नहीं मिला कि हमने उसकी इच्छा की, वह इसलिए मिला है कि वह पाने के योग्य हमने हमारी स्थिति बनाई। यानी हमें जीवन में जो कुछ मिलता है वह हमारी संतुलित स्थिति के कारण मिलता है, क्योंकि संतुलित व्यक्ति के प्रयत्न संतुलित होते हैं और परिणाम भी संतुलित ही आता है। इसलिए अपने चित्त को सदैव पवित्र रखना चाहिए। कभी भी हमारा चित्त किसी के दोषों पर जाए तो अपने आप को याद दिलाओ कि मैं कचरे का डब्बा नहीं हूँ, फिर मैं किसी का कचरा क्यों इकट्ठा कर रहा हूँ। ध्यान करने से चित्त शुद्ध होता है, सशक्त भी होता है, पर सशक्त चित्त संभालना भी बहुत कठिन होता है, क्योंकि यह गंदगी शीघ्र ग्रहण करता है। जिस प्रकार सफ़ेद कपड़ा पहनने को अच्छा लगता है पर गंदा भी जल्दी होता है, यह ठीक वैसा ही है। यह समझो, चित्त रूपी खजाना लेकर जीवन की यात्रा चोरों की बस्ती में से कर रहे हो। सब दूर चित्त चोर बैठे हैं और हमें बचकर वहां से निकलना है। चित्त परमात्मा की प्राप्ति का सशक्त माध्यम है, इसलिए चित्त को सशक्त करो। सशक्त चित्त वाले व्यक्ति का जीवन एक सफल और संपूर्ण जीवन होता है। बाहुबल का युग बीत गया, अभी बुद्धि के बल का युग है, और आने वाला युग चित्त बल का आएगा। चित्त शक्ति ही आने वाले समय में सबसे बड़ी शक्ति होगी। चित्त को सशक्त करने के लिए ध्यान करने की आवश्यकता होती है, और ध्यान के साथ समर्पण की भी आवश्यकता होती है, ताकि सद्गुरु का आपके चित्त पर नियंत्रण रहे। नियंत्रण अत्यंत आवश्यक है। कई बार साधक खूब ध्यान करके अपने चित्त को सशक्त कर लेते हैं, और सद्गुरु के प्रति समर्पण का भाव नहीं रह पाता, और मैं का अहंकार चित्त को अनियंत्रित कर देता है और चित्त भटक जाता है। इसीलिए इस साधना में सद्गुरु के प्रति समर्पण के ब्रेक से चित्त रूपी गाड़ी को नियंत्रित रखा जा सकता है। चित्त का शुद्धिकरण और चित्त पर नियंत्रण, ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलने की आवश्यकता होती है। इन दोनों प्रक्रियाओं के संतुलन से ही सशक्त चित्त का निर्माण संभव है।
जिस प्रकार गाड़ी तेज रफ्तार से चलाना ही काफ़ी नहीं होता, तेज रफ्तार वाली गाड़ी पर नियंत्रण भी उतना ही कठिन है। इसी असंतुलन के कारण कई बार साधक ध्यान की उच्च कक्षा में पहुंचकर भी वहां स्थिर नहीं हो पाता है। यानी ध्यान के साथ साथ संतुलन की भी आवश्यकता है। समर्पण ध्यान यानी सद्गुरु के माध्यम से ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त करना है। यानी ध्यान साधना के साथ साथ सद्गुरु के प्रति समर्पण की आवश्यकता है। सद्गुरु के माध्यम के कारण ही हम इतने शीघ्र ईश्वरीय शक्तियों की अनुभूति को प्राप्त कर पाते हैं। यानी सद्गुरु का माध्यम एक पुल का काम करता है। जब हम अपने आप को उसके यानी कि सद्गुरु के नियंत्रण में दे देते हैं तो उस नियंत्रण के कारण मैं के अहंकार पर नियंत्रण हो पाता है। हम अपने आप को सद्गुरु के नियंत्रण में दे देते हैं यानी हमारे ऊपर सद्गुरु का नियंत्रण करने लगता है। ऐसा नहीं है, सद्गुरु का तो अपने आप पर नियंत्रण नहीं होता, वह आप पर क्या नियंत्रण करेगा। अपना नियंत्रण सद्गुरु को सौंपने पर हम सद्गुरु के माध्यम से उस परमात्मा के नियंत्रण में चले जाते हैं जिसके नियंत्रण में स्वयं सद्गुरु होता है। समर्पण ध्यान 2 शब्दों से बना है और इन्हीं 2 शब्दों से बना है संतुलन। इनमें से हम एक को भी नहीं छोड़ सकते हैं। इन दोनों से हमारा नियंत्रण हमारी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियों पर हो जाता है और हम मध्य नाड़ी में आ जाते हैं। श्री गौतम बुद्ध ने भी इसी मध्यम मार्ग की बात कही है। मध्य में रहो। मध्य मार्ग मोक्ष का मार्ग है। इसमें सद्गुरु की भूमिका एक पथ प्रदर्शक की रहती है। वह सारे रास्ते से वाकिफ रहता है, सारे मार्ग की उसे जानकारी होती है। उसके साथ रहने से हमें रास्ता खोजना नहीं पड़ता, अन्यथा सारा जीवन ही रास्ता खोजने में लग जाता है और जीवन के अंत में जब रास्ता मिलता भी है तो जीवन में उम्र बाकी नहीं रहती साधना के लिए। सद्गुरु बना बनाया मार्ग है जिस पर लाखों पथिक अपना कर चल रहे हैं। साधारण मनुष्य मोक्ष का अर्थ लगाता है मरना यानी मोक्ष। वह काल्पनिक मोक्ष है। मरा तो वह शरीर से है, आत्मा से थोड़ी मरा है। वह मरा इसलिए है कि उसकी जीने की बहुत इच्छा थी, पर यह शरीर जीने को और तैयार नहीं था, इसलिए उसकी आत्मा ने यह शरीर बदल दिया। मोक्ष तो शरीर के कार्यक्षेत्र के बाहर की बात है। हाँ, मोक्ष बिना शरीर के नहीं मिल सकता है, लेकिन सिर्फ शरीर धारण करने से और सिर्फ शरीर छोड़ देने से मोक्ष मिल जाएगा, यह भी सत्य नहीं है। इस प्रकार का मोक्ष काल्पनिक होगा, वास्तविक नहीं होगा। हम शरीर में रहते हुए जो और जीने की इच्छा करते हैं और धन कमाने की इच्छा करते हैं और बदला लेने की इच्छा करते हैं, इच्छा इतनी बड़ी रहती है कि एक जन्म कम पड़ जाता है और इच्छा पूर्ण नहीं होती। फिर इच्छा पूर्ण करने के लिए आत्मा दूसरा जन्म लेती है। यानी सरल भाषा समझ लो, शरीर से मरना मतलब मोक्ष नहीं है, अपनी इच्छा से मरना मोक्ष है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आत्महत्या कर लो, क्योंकि आत्महत्या तो अपने शरीर की हत्या है और आत्मघात करने का हमें अधिकार नहीं है। आत्महत्या तो शरीर की गई हत्या है। इच्छा और आसक्ति तो बाकी रह गई। आसक्ति तो और भोग भोगने की है, लेकिन परिस्थितियां अनुकूल नहीं है, इसलिए परिस्थितियों से हारकर शरीर को ही समाप्त कर रहे हैं। लेकिन इससे आसक्ति तो रह गई, उस आसक्ति को भोगने फिर जन्म लेंगे। अगर आत्महत्या ही करनी है तो आसक्ति की हत्या करो, स्वयं की नहीं। आसक्ति की हत्या सद्गुरु के चरणों पर संपूर्ण समर्पण करके की जा सकती है। संपूर्ण समर्पण एक प्रकार का आत्मा का संन्यास है। इससे आसक्ति से मुक्ति मिल जाती है। यह संन्यास भीतरी है,
बाहर से नहीं दिखेगा, बस भीतर से आत्म शांति प्रदान करेगा, मोक्ष की स्थिति प्रदान करेगा। इस मोक्ष की स्थिति जीते जी पाने के लिए यह मात्र आसान उपाय है कि कुछ अर्पण नहीं, सब कुछ समर्पण कर दो। संपूर्ण समर्पण करने के बाद मैं रूपी अहंकार की मृत्यु हो जाती है। फिर आप शरीर से कभी भी मरो, क्या फर्क पड़ता है? आप तो वैसे ही मरे हुए हो। मैं ही मर गया तो अब मरने को बाकी ही क्या रह गया? हाँ, यह सब शरीर में रहते हुए करना होगा, क्योंकि मरने के बाद आपका उस पर नियंत्रण नहीं रहता। इसमें आप अपने शरीर की आत्महत्या मत करो। आप अपने मरने की राह मत देखो कि मरेंगे और मोक्ष मिलेगा। अरे बाबा, मोक्ष तो आज ही उपलब्ध है, क्यों मोक्ष के लिए मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हो? मोक्ष ध्यान की सर्वोच्च अवस्था है और वह शरीर में रहते हुए ही प्राप्त करनी होती है, और यही वास्तविक मोक्ष है। अपने जीवन काल में मोक्ष को प्राप्त करो और उसका आनंद लो। मरने के बाद किसने देखा है? मोक्ष और आपके बीच बस एक अड़चन है, वह है मैं का अहंकार। बस यही तो छोड़ना है। फिर आपने कहाँ छोड़ा, क्या मायना है? कहीं भी छोड़ दो। संपूर्ण समर्पण के द्वारा ही इस मैं के अहंकार को छोड़ा जा सकता है। मैं अहंकार रहित शरीर यानी मोक्ष प्राप्त शरीर होता है। अब आपको निर्णय लेना है, जीते जी वास्तविक मोक्ष पाना है या काल्पनिक मोक्ष के लिए मृत्यु की राह देखनी है। जो ऊपर से आदेश हुआ बता दिया, अब आपका आप जानो। जीवन में जीते जी मोक्ष की स्थिति प्राप्त हो सकती है संपूर्ण समर्पण से, और संपूर्ण समर्पण हो सकता है एक पवित्र और शुद्ध चित्त से। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि यह शुद्ध पवित्र चित्त ही वास्तविक मोक्ष का द्वार है। एक शुद्ध व पवित्र चित्त पाने के लिए आवश्यक है संपूर्ण समर्पण। त्याग करना है अपने भूतकाल के जहर का, त्याग करना है दोष शोधक वृत्ति का, त्याग करना है मैं के अहंकार का, त्याग करना है आलस का, त्याग करना है आसक्ति का। पवित्र चित्त में परमात्मा का वास होता है। पवित्र चित्त के द्वारा की गई प्रार्थना परमात्मा तक पहुंचती है। चित्त को पवित्र करने के लिए जागरूकता की आवश्यकता होती है। जो जागरूकता आती है जागृत आत्माओं के सानिध्य में रहने से, इसलिए जीवन में जागरूक आत्माओं की सामूहिकता में रहिए, बाकी सब ऐसे ही हो जाएगा। तो आध्यात्मिक सत्य का जो पठन चल रहा है उसमें आभा मंडल नामक का जो संदेश पूज्य गुरुदेव ने दिया था वो यहाँ पर समाप्त होता है, और इसके साथ ही हमारे आज के पठन का समय भी समाप्त हो रहा है। आगे पठन कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय बाबा स्वामी। बहुत बहुत धन्यवाद।